हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेकंड का हिंदी का चैप्टर नंबर 16 मूली, इसकी एक्सप्लेनेशन, न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब। सो ये जो एक चैप्टर है मूली के बारे में, तो पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। एक नाना जी हैं, उन्होंने बगीचे में, यानी कि उनका जो बाग है जहाँ पर वो पेड़ पौधे उगाते हैं, वहाँ पर उन्होंने मूली लगाई है। मूली से नाना जी बोले, तो जब वो लगा रहे थे तो वो मूली को बोल रहे थे, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो, कि मजबूत भी हो और बहुत ज़्यादा लंबी बनो। अब क्या हुआ, उगाई मोटी और लंबी मूली। अब उनके बोलने से वो मूली क्या हो गया, मोटी और लंबी हो गई, यानी कि वो पक के तैयार थी। नाना जी गए उसे निकालने, तो नाना जी उसे निकालने के लिए गए, खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, पर मूली को बाहर नहीं ला पाए। तो उन्होंने बहुत ज़ोर लगा के उसे खींचा, लेकिन नहीं निकाल पाए। तो फिर नानी जी को आवाज़ लगाई, तो उन्होंने अपनी जो है वाइफ और नानी जी को बुलाया। नानी ने थामा नाना को, तो नानी जी ने नाना को पकड़ा, थामा मीन्स पकड़ना, एंड नाना ने मूली को थामा, उन्होंने उसको पकड़ा जोर से। फिर दोनों ने पूरा जोर लगाया, दोनों ने एक साथ जोर लगाया, मगर मूली को दोनों नहीं निकाल पाए, फिर भी नहीं निकाल पाए। तभी नाना ने नातिन को बुलाया, नातिन मीन्स जो उनकी बेटी की लड़की है वो। तो फिर वो आई, तो उसने क्या किया, नातिन ने अपनी नानी को पकड़ा, नानी ने नाना को पकड़ा और नाना ने मूली को पकड़ा, और सब ने एक साथ मिलकर खींचा और पूरा जोर लगाया, मगर मूली को नहीं निकाल पाई, यानी कि मूली फिर भी नहीं निकली। अब देखो कितनी मजबूत और कितनी जो है लंबी थी वो मूली, कि उन सब से भी नहीं निकल रही थी। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया, और कुत्ते ने क्या किया, कुत्ता आया, कुत्ते ने नातिन को पकड़ा, नातिन ने नानी को, नानी ने नाना को, और नाना ने मूली को, और फिर सब ने एक साथ मिलकर फिर से जोर लगाकर उसे खींचा। और तब क्या हुआ, आखिर मिलकर सब ने मूली को बाहर निकाल ही डाला। और जब सब ने एक साथ मिलकर खींचा तो मूली जो है वो क्या हुआ, बाहर निकल कर आ गई। ये स्टोरी जो है लिखी है स्नेहलता शुक्ला जी ने। अब इसके जो है कुछ क्वेश्चंस है, क्या है, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी, क्योंकि उसमें खाद पानी जो भी चीज़ें चाहिए थी वो उसको पूरी की पूरी, यानी कि बहुत मिली हुई, जैसे हमने बीज वाले चैप्टर में पढ़ा था, पानी, धूप और उसको जो मिट्टी वगैरह होता है वो सब अच्छे से मिलना चाहिए, वो सब उसे अच्छे से मिला होगा, तो इसलिए वो बड़ी हो गई। या फिर हो सकता है कि नाना जी ने उसे बोला था कि बड़ी हो जाओ, लंबी हो जाओ, तो इसलिए इतनी बड़ी हो गई। नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे, अब क्या करेंगे नाना जी। नाना जी मूली के पराठे बना सकते हैं, मूली की सब्जी बना सकते हैं, या फिर मूली को सलाद की तरह भी खा सकते हैं। मूली से क्या क्या बनता है, अब जैसे हमने बताया, तो क्या क्या बनता है मूली से, पराठे बनते हैं और सब्जी बनती है, और हम उसे कच्चा जो है सलाद की तरह भी खा सकते हैं। उसके बाद मूली से बनी कौन सी चीज़ आपको पसंद है, अब आपको जो सी पसंद है वो आपको बताना है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है मूली से जो बनी होगी। अब देखो यहाँ पर शब्दों का खेल, कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, और नाना ने जो है मूली को थामा, सभी ने मिलकर जोर लगाया। यहाँ पर थामा शब्द का अर्थ क्या है, ज़रा सोचिए। अब थामा जो है क्या है, क्या मतलब था, थामा का अर्थ था पकड़ा, कि उन्होंने जो है एक दूसरे को पकड़ा। तो अब इस शब्द से आपको कुछ भी वाक्य बनाने और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है, जैसे कि उसने मुझे पुस्तक थमा दी, यानी कि उसने जो है मुझे पुस्तक दे दी, या फिर पकड़ा दी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ऐसे करके आप जो भी आपको सेंटेंसेस लिखने हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है, नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया, और मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तब नाना जी ने सबको दावत पर बुलाया, उन्होंने क्या बनाए, मूली के पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी। तो उनके लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले मूली के पराठे बनाएंगे तो मूली चाहिए, आटा, पानी, नमक और मिर्च। तो ये सब चीज़ें तो चाहिए, मिर्च में आप मसाला भी लिख सकते हैं, कुछ भी चीज़, तो ये सब चीज़ें तो चाहिए उनके लिए। और लस्सी बनाने के लिए क्या चाहिएगी, छाछ, पानी और बर्फ़। ठंडी ठंडी लस्सी बनाएंगे तो बर्फ़ भी चाहिए, कि तभी तो ठंडी लस्सी बन सकती है, और साथ में मसाला भी हो सकता है।
सो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद दावत के बाद नाना जी और नानी जी ने रसोई की सफाई कैसे करेंगे, तो दोनों मिलकर सफाई करेंगे। एक बर्तन साफ़ कर देगा, तब तक एक जो है किचन साफ़ कर देंगे, तो दोनों मिलकर जो है उसकी सफाई करेंगे। अब करते हैं इसके शब्दार्थ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो। सब देखो, नए शब्द में क्या आ जाएगा, नाना जी मतलब दादाजी वगैरह हम सब बोलते हैं उन्हें, मतलब नाना जी और दादाजी सेम होते हैं। नाना जी मम्मी के पापा होते हैं, दादाजी पापा के पापा। बगीचा यानी कि उद्यान जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। बोई बो दिया। उगो यानी कि बढ़ो, बढ़ जाओ, बड़ी हो जाओ। आवाज़ लगाई यानी कि आवाज़ दी। थामा मीन्स पकड़ा। अब कहानी का सार क्या था, सो इस कहानी में नाना जी ने अपने बगीचे में क्या लगाई थी, मूली लगाई थी। मूली बहुत मोटी और लंबी हो गई, तो नाना जी उसे निकालने के लिए गए, लेकिन उसे निकाल नहीं पाए। उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि नानी को बुलाया, लेकिन दोनों ने मिलकर भी मूली नहीं निकाल पाए। फिर उन्होंने अपनी नातिन को बुलाया था, और फिर वो भी नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने किसको बुलाया, कुत्ते को बुलाया। सभी ने मिलकर मूली को निकाल लिया। सो इसमें क्या हमें शिक्षा मिलती है, इससे हमें पता चलता है कि काम को अकेले करने से मुश्किल होता है, लेकिन दूसरों की मदद लेने से, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक साथ काम हम करते हैं तो वो काम ईजी हो जाता है। पहला प्रश्न इसमें बन सकता है, नाना जी ने मूली को किस लिए बोया, तो किस लिए बोया होगा, तो नाना जी ने मूली को खाने के लिए बोया होगा। मूली कितनी मोटी और लंबी हुई, सो मूली बहुत लंबी और मोटी हुई। नाना जी ने मूली खींचने के लिए किसको बुलाया, सो नाना जी ने पहले नानी को बुलाया, फिर नानी ने नातिन को बुलाया, और अंत में नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। उसके बाद है सभी ने मूली को कैसे खींचा, तो सभी ने मूली को मिलकर जो है सभी ने मिलकर मूली को जोर से खींचा। मूली को लगाते समय नाना जी ने क्या कहा था, सो नाना जी ने मूली को लगाते समय उसे कहा था, उगो उगो मूली की, उग जाओ और बड़े हो जाओ। अब आता है उसके बाद छोटा सा व्याकरण का पोर्शन। व्याकरण में क्या है, क्रिया। अब क्रिया का मतलब क्या होता है, आपके काम वाले शब्द, काम वाले शब्द। अब जो भी इस कहानी में काम वाले शब्द आए थे वो सब आपकी क्रिया हैं। अब जैसे कि बोया, तो नाना जी ने बोई थी, तो बोया क्या है, क्रिया वाला शब्द हो गया। उग आई, उग गई, क्रिया हो गया। गए, लगाई, थामा, खींचना, ला पाए, बुलाया, उसके बाद लगाए, ला पाए, वो सेम हो गया। तो ये सब आपके क्या है, क्रिया वाले शब्द, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं काम वाले शब्द। सो ये था आपका चैप्टर मूली। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।